जय माता दोस्तों। अगर आप आध्यात्मिक इंसान हैं तो आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा पूजा पाठ करते रहो, व्रत करते रहो, मंदिरों में घूमते रहो, मंदिरों में अपना टाइम पास करो, किताबें पढ़ो, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, बड़े बड़े सन्यासियों के पास बैठो। नहीं, आध्यात्मिक, असली आध्यात्मिक वो होता है जो भगवान में विश्वास रखता है और साथ ही ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करता जो उसकी आत्मा उसकी गवाही ना दे। जैसे कि झूठ बोलना, किसी के विश्वास को तोड़ना, धोखा देना, किसी से ईर्ष्या द्वेष रखना, घमंड करना, अहंकार करना किसी भी चीज़ का। क्योंकि ये जो बुराइयाँ होती हैं ये इंसान की, यही आगे चल के शुरू में थोड़ी थोड़ी होती हैं और आगे चल के ये बड़ा रूप, विकराल रूप धारण कर लेती हैं, जिससे इंसान से बड़े बड़े अपराध भी करवा देती हैं ये। तो अगर इंसान अगर इन पे ध्यान ना दे, अगर इन बुराइयों से दूर रहे, तो ऐसा इंसान असली आध्यात्मिक वही होता है। ऐसा इंसान जो कोई भी गलत कार्य ना करे और अगर उससे कुछ गलत हो भी जाए तो उसको अपनी गलती को सुधारे और साथ ही भगवान पे विश्वास करके अपने खुद में मस्त रहे। जिसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दीन दुनिया से मतलब ये नहीं कि किसी की परवाह ना करे, परवाह सबकी करे, अपने फर्ज पूरा करे। कोई जैसा इंसान उसके साथ बर्ताव करता है उसके साथ वैसा बर्ताव ना करे। क्योंकि अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, हम उसके साथ गलत करते हैं, तो क्या होता है कि हम भी उसके जैसे बन जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि इंसान खुद पे ध्यान दे। मतलब कि खुद जैसा इंसान खुद चाहता है कि भाई मैं कोई गलत काम ना करूं, तो वो दूसरों के साथ भी गलत काम ना करे। तभी वो इंसान असली आध्यात्मिक, असली भगवान का भक्त वही होता है जो कोई भी गलत कार्य ना करे, किसी के साथ बुरा ना करे। क्योंकि जो कर्म होते हैं उनकी सज़ा से कोई भी नहीं बच पाता, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। क्योंकि भगवान जो भगवान होते हैं तो वो कर्मों की, जो अगर किसी इंसान से कोई गलती से कुछ गलत कर्म हो जाता है तो उसकी माफ़ी भगवान दे देते हैं। सज़ा तो उसकी मिलती है लेकिन इतनी नहीं मिलती। लेकिन जो जानबूझ के गलती करते हैं उसके लिए कोई भगवान माफ़ नहीं करते, साथ उसको इतनी सज़ा मिलती है कि पूरी उम्र उस सज़ा से वो उबर नहीं पाता। तो इस अच्छा तो असली हम सबको असली आध्यात्मिक बनना चाहिए कि चाहे हमारे साथ कितना भी कुछ भी गलत हो जाए। गलत का मतलब ये नहीं कि किसी ने कोई घर में आकर हमारे साथ कुछ गलत करके चला जाए, हम चुपचाप बैठे रहें, इतना भी नहीं। बस वो है कि जैसे हम किसी के साथ किसी का बुरा ना करें, कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी के साथ बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। तो हम किसी के साथ ना करें। अगर कोई हमारे साथ करता है तो हम अपनी आवाज़ उठाएं, उसको बोलें, उसको समझाएं प्यार से। ना माने तो फिर आगे कार्रवाई करें और फिर भी ना माने तो फिर लास्ट ऑप्शन ये होता है कि भगवान के ऊपर छोड़ दें। तो ऐसा क्या ये जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है जो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो उसके साथ बुरा क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, उसके साथ गलत करते हैं, गलत सोचते हैं उसका, गलत करते भी हैं। लेकिन वो इतना गलत कर जाते हैं कई बार तो कि वो इंसान तन मन धन तीनों तरीके से बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिस दिन वो इंसान, अच्छा इंसान, तन मन धन तीनों तरीके से बर्बाद हो जाता है, तो उस दिन क्या होता है कि एक चमत्कार होता है कि वो इंसान सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है। उसके बस की बात, मतलब वो सोचता है कि मेरे बस की बात कुछ नहीं है, तो भगवान के ऊपर छोड़ देता है और भगवान पे छोड़ के वो फ्री हो जाता है। रोता तो भगवान के आगे, बोलता तो भगवान के आगे, सुनाता भगवान के आगे, लड़ता भगवान के आगे, भगवान पे छोड़ के भगवान से लड़ गुड़ के बैठ जाता है एक साइड में और अपनी गलतियों पे अफसोस करता है कि मैंने गलत किया किसी भी विश्वास करके ऐसे। लेकिन एक तरफ ये होता है कि जो भगवान होते हैं उसका ऐसा साथ देते हैं कि उसको थोड़े टाइम बाद